हमीद एक बैट और एक बॉल खरीदना चाहता है। बॉल 42 रुपए की है और एक बैट 46 रुपए की है। हमीद के पास 100 रुपए हैं। क्या वो 100 रुपए में ये दोनों चीजें खरीद सकता है? टीचर ने सभी बच्चों को 5 मिनट सोचने का समय दिया। फिर उन्होंने एक एक करके बच्चों से पूछा कि इस सवाल का क्या उत्तर है? इस सवाल को तुमने कैसे हल किया? मैंने पहले 42 और 46 को जोड़ा। 42 और 46 हुए 88। 88 तो 100 से कम होता है, इसीलिए हमीद 100 रुपए में बैट और बॉल खरीद पाएगा। टीचर ने गरिमा की बात को बोर्ड पर लिखा। 42 जोड़ 46 होते हैं 88। क्या सभी इस तर्क से सहमत हैं? क्या किसी और ने कोई और तरीका अपनाया? मुझे जोड़े बिना ही पता चल गया कि हमीद बैट और बॉल खरीद सकता है। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कैसे? 42 भी 50 से कम है और 46 भी 50 से कम है, इसीलिए इनका जोड़ भी 100 से कम होगा। मैंने इस सवाल को अलग तरीके से किया। मैंने सोचा कि अगर हमीद बॉल खरीदने लगा तो 100 में से 42 गए, बचे 58, तो बॉल खरीदने के बाद भी उसके पास बचे 58 और बैट तो सिर्फ 46 का है, इसीलिए वो दोनों चीजें खरीद सकता है। टीचर ने साहिल और हर्ष की बात को भी बोर्ड पर लिखा। इस तरह इस कक्षा में सवाल पर टीचर ने चर्चा की और बच्चों ने अलग अलग तरीकों से उसे हल किया। टीचर ने सभी को बोलने का मौका दिया और सभी ने सवाल को हल करने के लिए अपना तर्क भी बताया। चलो, आज कक्षा की शुरुआत एक गतिविधि से करते हैं। देखो, मेज पर मैंने अलग अलग समूहों में कुछ आइसक्रीम स्टिक और कुछ संख्या कार्ड रखे हैं। आपको एक एक करके मेज के पास आना है और कोई भी एक समूह चुनना है। फिर आपको उन आइसक्रीम स्टिक को गिनना है। गिनने के बाद उन आइसक्रीम स्टिक को उतने समूह में बांटना है जितनी संख्या उस संख्या कार्ड में लिखी होगी। क्या आप लोगों को समझ आया कि गतिविधि को कैसे करना है? हाँ, हमें समझ आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए, पहले यामिनी, आप मेज पर रखे हुए किसी भी आइसक्रीम स्टिक के एक समूह को चुन लीजिए। मैं ये समूह चुनूंगी। आपके पास कितनी आइसक्रीम स्टिक है? मेरे पास 12 आइसक्रीम स्टिक है। आपको उस समूह के साथ कौन सा संख्या कार्ड मिला है? मुझे संख्या 2 मिली है। मैं आपको मिली संख्या जितने डिब्बे बना देता हूं। अब आप इन 12 आइसक्रीम स्टिक को इन 2 डिब्बों में बराबर बराबर बांट दीजिए और बताइए कि एक डिब्बे में कितनी आइसक्रीम स्टिक आएंगी। 4 आइसक्रीम स्टिक इस डिब्बे में और 8 आइसक्रीम स्टिक दूसरे डिब्बे में। क्या दोनों डिब्बों में बराबर आइसक्रीम स्टिक है? नहीं सर, एक डिब्बे में 4 स्टिक है और एक डिब्बे में 8। ये बराबर नहीं है। क्या कोई इन 12 स्टिक को आकर बराबर 2 डिब्बों में बांट सकता है? मैं बांट सकती हूँ। जानते हैं शिवानी ने 12 स्टिक को बराबर 2 हिस्सों में कैसे बांटा। वह एक एक करके दोनों डिब्बों में बारी बारी से स्टिक रखती रही जब तक कि उसके हाथ में सारी स्टिक खत्म नहीं हो गई। क्या अब दोनों डिब्बों में बराबर आइसक्रीम स्टिक है? हाँ, अब दोनों डिब्बों में बराबर आइसक्रीम स्टिक है। बिल्कुल ठीक तानिया। तो आपने देखा कि अगर हम 12 आइसक्रीम स्टिक को 2 बराबर हिस्सों में बांटें तो हर हिस्से में 6 आइसक्रीम स्टिक्स आती है।
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 को 2 बराबर हिस्सों में बांटा तो आए 6। इस गतिविधि से बच्चे समझ पाते हैं कि जब हम किसी चीज को बराबर समूह में बांटते हैं तब हम उसे भाग करना कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी अवधारणा की शुरुआत ठोस अनुभव से करनी चाहिए। जब बच्चे ठोस वस्तुओं के साथ चिन्ह का प्रयोग होते हुए देखते हैं तब वे चिन्ह का मतलब समझ पाते हैं।